अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें। उसके अंदर पूछा है कि dy बाय dx निकालना है हमें, और हमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि इस वाली साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाएगा हमारा 2, और 3y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा हमें पता है कि cos x होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड ले लिया, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले गए, तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। जब इसको हम मान लेके गए तो कॉस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से सिमिलर है, तो इसी के अंदर भी डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया 2, 3y का हो गया 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और साइन y का हो गया हमारा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के सारे टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब हम डी वाई बाई डी एक्स के सारे टर्म्स को एक साइड लाए तो यहाँ आ गया हमारा cos y माइनस 3। जब हम इस वाले को इस तरफ ले गए तो इस साइड बन गया cos y माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 जो था वो 2 ही रह गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cos y माइनस 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके अंदर बोला है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ y। इसके अंदर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने वो किया तो ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा a हो जाता है, और बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा हो जाता है b इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। सिमिलरली कॉस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, अब बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब हम a को उस साइड ले गए और बाकी सारी टर्म्स जैसे ये वाली टर्म्स है इसको इस साइड ले आए, तो हमारा आ गया कि 2by और माइनस साइन वाई इस साइड आके प्लस साइन वाई हो गया, तो 2by प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसको कॉमन ले लिया हमने, इज इक्वल टू माइनस ए वहाँ जाके माइनस ए हो गया। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये वाले पूरे टर्म को हम नीचे की साइड ले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसके अंदर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में। जब हमने एक्स वाई को किया तो यू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है 1 इंटू वाई। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर x होता है, ये तो ईजी सा था, प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर ही हम डी वाई बाई डी एक्स के सारे टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स वाली कौन सी टर्म्स है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इन तीनों को हम अगर इस साइड लिया है लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हमारा आ जाता है एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाकी की सारी टर्म्स को वहाँ भेज दो, बाकी की सारी टर्म्स में सिर्फ y है जिसे वहाँ भेज दिया, तो हमारा हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा, जब हमने ये वाली टर्म को डिनोमिनेटर में भेजा दूसरी साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसको करना है तो इसके अंदर भी सेम जैसे हम सारे अप्रोच लगा रहे हैं वैसे ही डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2x, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हमने यूवी फॉर्मूला लगा के x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि हो जाता है हमारा 1 इंटू वाई, ये हो गया हमारा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, तो वो आ गया हमारा 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड ले जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली कौन सी टर्म्स, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को यहीं रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। अब x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, तो ये वाली हम ले गए यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया, ये वाली टर्म को अब जब हम इस साइड डिनोमिनेटर में ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, लेकिन इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं सिंपली दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हम फिर से यूवी फॉर्मूला लगाएंगे,
यू वी फॉर्मूला लगाया तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x हो जाता है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी यू वी फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर भी हमारा हो जाता है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर जो कि हमारा हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस x का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम फिर से वही करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म्स हमारे आए उन्हें एक साइड ले लेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमारे पास एक तो ये टर्म था और ये टर्म था और ये टर्म था, ये 3 टर्म्स थे, इन्हें हमने ये रखा, बाकी सबको हम दूसरी साइड ले गए। तो जब हमने इन तीन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के टर्म्स जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों टर्म्स को दूसरी साइड ले गए माइनस साइन के साथ, तो हमारा आ जाता है ये वाला टर्म। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म डिवाइडेड बाय जो ये वाला टर्म था उसे डिनोमिनेटर में ले गए दूसरी साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है। इसके अंदर भी हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने साइन स्क्वायर वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई इंटू डी साइन वाई बाई डी एक्स, जिसके अंदर हमने साइन वाई को टी लिया तो फिर हमारा ये वाला टर्म आ गया, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्स वाई को हम टी टर्म ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी टर्म, वो जो कि हो गया ये वाला। अब हमने जो टी टर्म लिया था इसमें और इसमें इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन वाई, ये तो वैसा का वैसा आ गया एज इट इज, इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई तो एज इट इज आ गया, इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम यू वी फॉर्मूले से लगाएंगे तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1 इंटू वाई, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, हमारा ये वाला टर्म आ गया। तो इसके अंदर भी हम डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जब हमने वो किया तो एक तो ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाला है और एक ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाला है, तो हमने इन दोनों को रखा, बाकी सबको उस साइड ले गए, तो ये हमारा बन गया कि 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई जो कि यहाँ था वो इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू, जब इस वाले टर्म को उस साइड ले गए माइनस भी था यहाँ पे तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, इसको वहाँ ले गए तो हमारा हो गया वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई साइन ऑफ एक्स वाई जो कि हमारा यहाँ था डिवाइडेड बाय ये वाला जो टर्म था वो पूरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो हमारा आ गया वाई साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। और इसके अंदर हमने देखा कि 2 ऑफ साइन वाई कॉस वाई मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा हमारा साइन 2y, इसे हमने चेंज किया और लिख लिया साइन 2y, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसके अंदर भी हम करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू, मतलब कि इसके अंदर साइन एक्स को हमने ले लिया टी टर्म, तो ये हमारा हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स हमने टी टर्म लिया था, प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस वाई को जब हम टी टर्म लेंगे इसके अंदर तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वो वाला टी टर्म। अब हम ये वाले को और ये वाले को इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, जब हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ गया कॉस एक्स, और जब हमने कॉस वाई को डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ गया माइनस साइन वाई, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लगाना पड़ा हमें, तो इवेंचुअली हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस वाई साइन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब 2 cos y sin y को हम लिख सकते हैं sin 2y और 2 sin x cos x को लिख सकते हैं हम sin 2x, तो हमारा सिंपली आ गया कि dy by dx इज इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है साइन इन्वर्स के फॉर्म के अंदर, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि अगर y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमने इसमें x को मान लिया tan थीटा, x को जब हमने मान लिया tan थीटा तो थीटा हमारा ये हो गया, ये हमें याद रखना है, ये बाद में काम आ जाएगा। x को हमने माना tan थीटा, अब जब हम x को इस वाली इक्वेशन में डालेंगे मतलब tan थीटा को ये वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। जब हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा निकाला तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 2 ऑफ थीटा 2 टाइम्स थीटा, और थीटा हमारा क्या था tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। अब इसे नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली अप्रोच हमारे दिमाग में वैसे कैसे आई, क्योंकि हमने देखा कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके जैसा क्या क्या लग रहा है। अगर हम x को tan थीटा डाल देते तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा, और sin 2 थीटा बन जाएगा तो ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई पहले कर लो, कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है और तुम्हें ऐसे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, तो उसमें टाइम भी बचेगा और एफर्ट्स भी कम लगेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर भी x को tan थीटा डाल देते हैं। इसके अंदर हम x को tan थीटा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मान लो tan थीटा जब डालेंगे तो हमारा बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, tan ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने x को tan थीटा डाल दिया। जब हमने x को tan थीटा डाला तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, ये हमें याद रखना, बाद में हम इसे पुट करेंगे। तो जब tan थीटा को हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर डाला x की जगह, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है कि ये क्या होता है, tan 3 थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, क्योंकि हमारा थीटा था tan इनवर्स x, तो इसे हमने इसमें पुट कर दिया। तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स अब डायरेक्टली निकाल लेंगे, 3 इंटू tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला हमें कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर x को हम tan थीटा पुट करते हैं तो हमें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि x को tan थीटा पुट कर दे तो ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसके बाद हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर देंगे। x को हमने किया tan थीटा पुट, और tan थीटा को हमने यहाँ पर डाल दिया x की जगह पर। तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है हमारा cos 2 थीटा। अब ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कैसे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसे हमने डाल दिया यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉमन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ये हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर भी अगर हम सोचते हैं पहले दिमाग के अंदर क्या पुट कर सकते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाता है, ये तो cos 2 थीटा होता है। अब हम देखेंगे cos 2 थीटा होता है, लेकिन ये साइन इनवर्स के अंदर दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा। तो हम इसके अंदर सोचते हैं कि cos 2 थीटा को हम अगर साइन थीटा में चेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो उसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, मतलब कि समथिंग आ जाएगा वो वाला टर्म। तो हमने सोचा कि हाँ चलो ये डूएबल है, तो ये करते हैं हम। तो इसके अंदर हमने क्या किया, x को tan थीटा पुट किया, तो हमारा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हो जाता है हमारा cos 2 थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को हमने लिख लिया साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। जब हमने cos 2 थीटा को साइन के टर्म में लिख लिया साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, तो हमारा बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा समथिंग, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा। और थीटा हमने लिया था tan इनवर्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, ये आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x का हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर हम सोचते हैं कि क्या पुट करें। इसके अंदर भी अगर हम x को tan थीटा पुट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारा टर्म आ जाता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम फिर sin 2 थीटा को cos थीटा के टर्म्स में चेंज कर लेते तो फिर हमारा cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग आ जाएगा, जिसका मतलब समथिंग हो जाएगा y इज इक्वल टू। तो हम इसके अंदर ये वाली अप्रोच लगाते, तो हम इसके अंदर डाल देते x इज इक्वल टू tan थीटा। जब हमने ये डाला तो हमारा आ गया cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, sin 2 थीटा का है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू वो वाला समथिंग। जब हमारा ये आ गया,
इसका मतलब कि थीटा हमारा था tan इनवर्स x, क्योंकि हमने x को tan थीटा लिया था। जब हमारा ये आ गया तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें पता चल गया कि dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो हो गया -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर फाइनली ये आ गया कि dy/dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हम सोचते हैं कि क्या पुट करें। अगर x को हम यहाँ पे tan थीटा पुट करते हैं तो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या, 2 tan थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके अंदर हम सोचते हैं, फिर हमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि क्या पुट करना चाहिए क्या नहीं पुट करना चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर x को साइन थीटा पुट करते तो ये हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मतलब कि कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हो जाता है हमारा साइन 2 थीटा। तो बस बढ़िया है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हमारा 2 थीटा आ जाएगा। तो हमने दिमाग में सोचा पहले कि हाँ अगर ये करते तो बहुत अच्छे से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हमारी इसमें मेहनत भी बची और टाइम भी बचेगा। तो हमने पुट किया एक्स को साइन थीटा पुट किया। एक्स को जब हमने साइन थीटा पुट किया तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x मतलब साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हमारा बन जाएगा कॉस थीटा। तो ये अंदर वाला टर्म आ जाता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा हो जाता है साइन 2 थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। इससे हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, तो मतलब कि y इज इक्वल टू समथिंग। और इसके अंदर थीटा क्या था, इसके अंदर थीटा था हमारा साइन इनवर्स x, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने माना था कि x इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी पता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाता है कि dy/dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको सोचते हैं हम कैसे करें। इसको जब हम कुछ भी डालने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 2x स्क्वायर माइनस 1 ये देख के हमारे दिमाग हम खुश हो गए। और हमने बोला कि x की जगह cos थीटा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता, जो कि क्या होता है हमारा cos 2 थीटा होता है। उसके बाद हम शायद कुछ कर सकते हैं। तो हमने डाला x को cos थीटा डाल दिया। x को जब हमने cos थीटा डाला तो ये हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा हो जाता है cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं sec 2 थीटा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, मतलब कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ sec समथिंग, तो वो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू समथिंग। और समथिंग क्या था, हमने स्टार्टिंग में माना था x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो हमने लिख लिया कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो हमें पता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया कि dy/dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।